काली सुरंग का रहस्य। बिहार के छोटे से गांव माधोपुर के बाहर एक पुरानी बंद पड़ी रेल सुरंग थी। लोग उसे काली सुरंग कहते थे। दिन में भी लोग उसके पास जाने से डरते थे। कहते हैं करीब 40 साल पहले वहां एक भयानक रेल हादसा हुआ था। आधी रात को यात्रियों से भरी ट्रेन सुरंग के अंदर आग की लपटों में घिर गई थी। कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। अगले दिन जब राहत दल अंदर पहुंचा तो पूरी ट्रेन जल चुकी थी और अंदर बैठे लोगों की जली हुई लाशें सीटों पर ही मिली थीं। उस हादसे के बाद सरकार ने सुरंग बंद कर दी, लेकिन उसके बाद वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात होते ही सुरंग से ट्रेन की आवाजें आती, जबकि पटरी सालों पहले टूट चुकी थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सुरंग के अंदर लाल आंखों वाले लोगों को देखा है। गांव के 2 आदमी रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो चुके थे। तभी से गांव में नियम बन गया कि सूर्य ढलने के बाद कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों पर हंसती थी। गांव के 4 दोस्त अर्जुन, समीर, रोहित और विशाल भी इन्हीं में से थे। चारों की उम्र लगभग 22 से 23 साल थी। अर्जुन सबसे ज्यादा निडर था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। समीर मजाकिया स्वभाव का था, जबकि रोहित थोड़ा समझदार और विशाल अंदर से बहुत डरपोक था। एक रात चारों गांव के बाहर चाय की दुकान पर बैठे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी और वातावरण में अजीब ठंडक थी। तभी दुकान वाला बूढ़ा रामलाल बोला, आज अमावस्या है, आज रात उस सुरंग के पास मत जाना। अर्जुन हंस पड़ा। काका, आप लोग बेवजह डरते हो, वहां कुछ नहीं है। बूढ़े की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात के समय उस सुरंग में ट्रेन चलती है। विशाल घबरा गया। चलो यार, घर चलते हैं। लेकिन समीर ने मजाक में कहा, क्यों ना आज सच पता कर लिया जाए। अर्जुन तुरंत तैयार हो गया। आज फैसला हो जाएगा कि गांव वाले सच बोलते हैं या झूठ। रात के करीब 11 बजे चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर सुरंग की तरफ निकल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता सुनसान हो गया। आसमान में बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमकती और आसपास के पेड़ कुछ सेकंड के लिए दिखाई देते। रास्ते में उन्हें एक भी आदमी नहीं मिला। जैसे जैसे वे सुरंग के करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। विशाल बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद वे सुरंग के सामने पहुंच गए। सुरंग का मुंह किसी काले दानव की तरह दिखाई दे रहा था। अंदर सिर्फ घना अंधेरा था। टूटी हुई पटरी जंग खाकर लाल हो चुकी थी। सुरंग के बाहर एक पुराना बोर्ड पड़ा था, जिस पर लिखा था, प्रवेश निषेध। अचानक दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दी। विशाल डर गया। भाई वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। इतना डरते क्यों हो? उसने टॉर्च ऑन की और सबसे पहले अंदर चला गया। बाकी तीनों भी मजबूरी में उसके पीछे हो लिए। सुरंग के अंदर बदबू भरी नमी थी। दीवारों पर काले जलने के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे आग आज भी उन दीवारों में जिंदा हो। ऊपर से पानी टपक रहा था, ठप ठप ठप। कुछ दूर जाने के बाद अचानक समीर रुक गया। रुको। सबने उसकी तरफ देखा। तुम लोगों ने सुना? सब शांत हो गए। कुछ सेकंड तक सिर्फ पानी टपकने की आवाज आती रही। फिर अचानक टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे की पटरी पर धीरे धीरे चल रहा हो। विशाल की सांसें तेज हो गईं। कोई है यहां? रोहित ने खुद को संभालते हुए कहा। शायद कोई जानवर होगा। तभी सुरंग के अंदर बहुत धीमी आवाज गूंजी, बचाओ। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज किसी औरत की थी। अर्जुन ने जोर से पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब नहीं आया। तभी अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी कमजोर होने लगी। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद होने लगी। विशाल लगभग रोने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहां से। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता रहा। कुछ कदम बाद उन्हें जमीन पर पुराने जले हुए बैग और टूटे हुए खिलौने दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे हादसे के बाद से किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। अचानक सुरंग में बर्फ जैसी ठंडी हवा चली। उसी पल सभी टॉर्च एक साथ बंद हो गईं। पूरा सुरंग घने अंधेरे में डूब गया। विशाल जोर से चीखा, अर्जुन! तभी दूर कहीं लाल रंग की हल्की रोशनी दिखाई दी। पहले वह छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होने लगी। फिर सुनाई दी, छुक छुक।
छुक, ट्रेन की आवाज। लेकिन पटरी तो टूटी हुई थी। धीरे धीरे वह चीज उनके करीब आने लगी। अब साफ दिखाई दे रहा था कि वह एक पुरानी जली हुई ट्रेन थी। उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर बैठे लोगों के चेहरे जले हुए थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं। कुछ लोग खिड़की पर हाथ मार रहे थे, जैसे बाहर निकलना चाहते हों। विशाल डर के मारे कांपने लगा। ये क्या है? तभी ट्रेन अचानक रुक गई। सुरंग में भयानक सन्नाटा छा गया। फिर ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुला। चर्रर! अंदर से जली हुई औरत बाहर निकली। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे। शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रोहित चीखा, भागो! चारों पूरी ताकत से पीछे भागने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी। जितना वे भागते, सुरंग उतनी लंबी होती जाती। पीछे से ट्रेन की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। छुक, छुक, छुक! अचानक समीर गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वही जली हुई औरत उसके पैरों को पकड़कर घसीट रही थी। समीर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ! अर्जुन! अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक अंधेरे से कई जले हुए हाथ बाहर निकले और समीर को खींचकर अंधेरे में ले गए। उसकी चीखें कुछ सेकंड तक सुनाई देती रहीं। फिर सब शांत हो गया। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। विशाल रोने लगा, हम मर जाएंगे। अर्जुन पहली बार डर गया था। तभी उसे सामने हल्की रोशनी दिखाई दी। बाहर का रास्ता। तीनों पूरी ताकत से उसकी तरफ भागे। अचानक रोहित रुक गया। उसे लगा किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। रुको! उसने पीछे मुड़कर देखा। सुरंग के बीचों बीच वहीं जली हुई ट्रेन खड़ी थी। उसकी खिड़की में समीर दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। रोहित, वापस आओ! रोहित की आंखें डर से फैल गईं। तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों विशाल के साथ बाहर भाग गए। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, तेज हवा चलने लगी। तीनों जमीन पर गिर पड़े और जोर जोर से सांस लेने लगे। कुछ देर बाद रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, विशाल कहाँ है? अर्जुन ने इधर उधर देखा। विशाल गायब था। तभी सुरंग के अंदर से उसकी आवाज आई, मुझे बचा लो। लेकिन वह इंसानी आवाज नहीं लग रही थी। वह भारी और डरावनी हो चुकी थी। अचानक सुरंग के अंदर लाल रोशनी फिर जल उठी। अर्जुन और रोहित डर के मारे गांव की तरफ भाग गए। अगले दिन गांव वाले पुलिस लेकर वहां पहुंचे। पूरी सुरंग की तलाशी ली गई, लेकिन समीर और विशाल का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि शायद दोनों कहीं भाग गए होंगे, लेकिन गांव वाले सच जानते थे। उस घटना के बाद अर्जुन बिल्कुल बदल गया। पहले जो लड़का सबसे ज्यादा बहादुर था, अब हर समय डरा रहता था। रात होते ही वह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता। उसे हर रात ट्रेन की आवाज सुनाई देती, छुक, छुक, छुक। कई बार उसने दावा किया कि उसने अपनी खिड़की के बाहर जले हुए लोगों को खड़ा देखा है। एक रात रोहित अर्जुन से मिलने गया। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने कांपते हुए कहा, वो लोग मुझे लेने आएंगे, मैंने उन्हें देख लिया है। रोहित ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। कमरे में बर्फ जैसी ठंड फैल गई और फिर दोनों ने साफ सुना, अर्जुन। वह आवाज सुरंग वाली औरत की थी। रोहित डरकर भाग गया। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैली कि अर्जुन ने आत्महत्या कर ली। जब लोग उसके कमरे में पहुंचे तो दीवार पर खून से लिखा था, वो ट्रेन अभी भी सुरंग में चलती है। उसके नीचे जले हुए हाथों के निशान बने थे। उस दिन के बाद गांव वालों ने सुरंग के रास्ते पर पत्थर लगाकर रास्ता बंद कर दिया। लेकिन आज भी अमावस्या की रात उस तरफ से ट्रेन की आवाज आती है। कहते हैं, अगर कोई आधी रात को उस सुरंग के पास जाकर ध्यान से सुने तो अंदर से कई लोगों की चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी एक जली हुई ट्रेन अंधेरे से बाहर आती दिखाई देती है।